एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है डीमटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है। गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब है, मतलब मटेरियल शब्द का मतलब होता है ना कोई फिजिकल थिंग जिसे हम टच कर सकते हैं। तो डीमटेरियलाइज उसका उल्टा हो गया, ठीक है, यानी उसका डिजिटल फॉर्म में होना जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर फिजिकल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी ये क्या है डीमटेरियलाइजेशन? इसमें हम अपने फिजिकल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को, यानी जो पेपर्स होते हैं फिजिकल जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन पेपर्स को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी डिजिटल फॉर्म में, एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन है इसकी, होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी जब हम शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, यानी अपने कंप्यूटर में सेव रखते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है डीमटेरियलाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे पेपर जो है हमें वो नहीं रखना है, बल्कि एक डिजिटल फॉर्म में एक सॉफ्ट कॉपी रखनी है, जैसे आपके पीडीएफ फाइल्स होते हैं ना डिजिटल फॉर्म में, ऐसे। For this, investor has to open a Demat account with an organization called depository. अब ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन्वेस्टर को, यानी जो पैसा लगा रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, उसको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डिपॉजिटरी के पास जाओ, ठीक है, एक डीमेट अकाउंट ओपन करो और फिर जो है अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। दिस इज़ डन टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स लाइक थेफ्ट, फेक, फॉर्ज्ड ट्रांसफ़र डिलेज एक्सेट्रा। अब ये चीज़ें हमने क्यों करी है, ये सब कुछ डीमटेरियलाइज क्यों करा है, सब कुछ ऑनलाइन क्यों करा है? ताकि कुछ प्रॉब्लम्स है जिन्हें एलिमिनेट यानी हटाया जा सके। लाइक थेफ्ट, चोरी हो सकती है भाई, है ना, हमारे शेयर के सर्टिफिकेट्स की चोरी हो सकती है। फेक या फोर्ज्ड ट्रांसफ़र, कोई फेक जो है साइन करके, हमारे साइन कॉपी करके जो है और अपने नाम पे शेयर्स करा सकता है। या ट्रांसफ़र डिलेज, पेपर वर्क में आपको पता है कभी कभी डिले हो जाता है ना, तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए हमने डीमटेरियलाइजेशन किया है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके डीमटेरियलाइजेशन के, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है होल्डिंग शेयर्स इन डीमेट फॉर्म इज़ वेरी इजी एज इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। यानी अगर आप शेयर्स रख रहे हैं डीमैट फॉर्म में या डीमेट अकाउंट में, तो बहुत आसान है इस चीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे बैंक अकाउंट आप लोग मैनेज करते हैं ना, सेविंग्स अकाउंट अपना, उसमें पैसे जमा करवाते हैं, ऐसे ही सेम डीमेट अकाउंट भी है आपका। डीमेट सिक्योरिटीज़ कैन बी मोर्टगेज्ड टू गेट लोन्स। यानी अगर आपको लोन चाहिए तो आप इन सिक्योरिटीज़ को मोर्टगेज यानी गिरवी रख सकते हैं, फिर उस पर लोन ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, कोई बात नहीं, शेयर्स तो हैं, सिक्योरिटीज़ तो हैं, उनको लग दो लोन पे, लोन के लिए गिरवी रख दो। देयर इज़ नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फॉर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। वही बात है जो पहले बताई थी कि उनके शेयर सर्टिफिकेट्स गुमने का, चोरी होने का, या कोई हमारे नकली साइन करके शेयर्स अपने नाम करवाने का, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब कुछ ऑनलाइन है। रिड्यूसेस पेपर वर्क, पेपर्स का काम कम हो जाता है क्योंकि सारा काम तो ऑनलाइन कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू होता है। सिक्योरिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमेट अकाउंट। यानी आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट खुलवाना है और उसमें अलग अलग कंपनी की सिक्योरिटीज़ जो है आप रख सकते हैं। जैसे कि शेयर्स खरीदने हैं तो अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं ना हर कंपनी के, है ना, लेकिन डीमेट अकाउंट में जो है एक ही अकाउंट में सारे आप कंपनी के शेयर्स आराम से मैनेज कर सकते हैं। लैक ऑफ पेपर वर्क इनेबल्स क्विकर ट्रांजेक्शन्स। अब पेपर वर्क तो है नहीं, तो फटाफट ट्रांजैक्शन होगी ऑनलाइन, फटाफट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। सारे पेपरों को छांटना, पेपरों को ढूंढना, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डीमेट अकाउंट होल्डर कैन बाय और सेल एनी अमाउंट ऑफ शेयर्स। अब भाई जिसके पास डीमेट अकाउंट है वो एनी अमाउंट ऑफ शेयर्स का मतलब है कितने भी रुपए के शेयर्स खरीद या बेच सकता है। सारे बेचने सारे बेच दो, आधे बेचने आधे बेच दो, एक दो बेचने एक दो बेच दो, दो चार खरीदने हैं दो चार खरीद लो, ठीक है, मर्जी है आपकी। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।